दोस्तों 2025 में बहुत से आईपीओ आए और इनमें से कई आईपीओ ने अच्छा पैसा बनाकर दिया, लेकिन कई आईपीओ ऐसे भी आए जो कि लिस्टिंग पर तो इन्होंने पैसा बनाकर दिया ही, लेकिन उसके बाद अभी तक यदि देखा जाए, लिस्टिंग के बाद से अब तक देखा जाए तो लगभग दुगना भी हो चुके हैं। आइए कुछ ऐसे ही टॉप 10 आईपीओ के बारे में आज के इस वीडियो में जानते हैं जिन्होंने लिस्टिंग पर तो पैसा बनाया ही, लेकिन लिस्टिंग के बाद भी यहाँ पर जो है पैसा डबल तक करके दिया। तो इनमें सबसे बड़ा नाम आता है स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल का, जिसका आईपीओ 16 जनवरी 2025 को आया था और इसका इशू प्राइस लगभग 90 रुपए के आसपास था। इसके शेयर मार्केट में लिस्टिंग 23 जून 2025 को हुई थी और अभी इसका करंट मार्केट प्राइस देखेंगे तो 228 रुपए 50 पैसे के आसपास चल रहा है और लिस्टिंग से अब तक देखेंगे तो लगभग 153% का यहाँ पर जो है ये लिस्टिंग गेन दे चुका है। दूसरे नंबर पर है आदित्य इन्फोटेक, जिसका आईपीओ जुलाई 29 2025 को आया था, जिसका प्राइस 675 रुपए था और अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो देखेंगे तो 1554 रुपए है। इसने भी लगभग 130% के आसपास का लिस्टिंग गेन दिया है। तीसरे नंबर पर है ऑथर एनर्जी, जिसका आईपीओ अप्रैल 28 2025 को आया था, जिसका प्राइस 321 रुपए के आसपास था और अभी करंट में 645 रुपए इसका जो है प्राइस चल रहा है। इस हिसाब से इसने भी 101% का लिस्टिंग गेन अब तक दे चुका है। चौथा है बिलराइज इंडस्ट्रीज, जो कि 21 मई 2025 को आईपीओ आया था, 90 रुपए के आसपास जो है इशू प्राइस था और अभी करंट प्राइस देखेंगे तो 159 रुपए के आसपास जो है चल रहा है, यानी कि लगभग 77% का लिस्टिंग गेन ये भी दे चुका है। पांचवें नंबर पर है प्रोस्टर्म इन्फोसिस्टम, जो कि 27 मई को इसका आईपीओ आया था, 105 रुपए का इशू प्राइस था और अभी 178 रुपए के आसपास चल रहा है। इस हिसाब से ये भी लगभग 70 गुना के आसपास का लिस्टिंग गेन दे चुका है। छठवें नंबर पर है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जिसका आईपीओ 14 फरवरी 2025 को आया था, जिसका प्राइस 425 रुपए था, अभी करंट प्राइस 701 रुपए है। इस हिसाब से ये लगभग 65% के आसपास का लिस्टिंग गेन दे चुका है। सातवें नंबर पर है जैन रिसोर्सेस रिसाइकलिंग का आईपीओ, जो कि 232 रुपए के प्राइस पर आया था और अभी 382 रुपए के प्राइस पर चल रहा है। इस हिसाब से 65% का लिस्टिंग गेन ये भी दे चुका है। आठवें नंबर पर है एनलॉन हेल्थ केयर, जिसका आईपीओ अगस्त 26 2025 को आया था, 91 रुपए का प्राइस था, अभी 142 के आसपास चल रहा है। इस हिसाब से लगभग 56% का लिस्टिंग गेन ये भी दे चुका है। 9वें नंबर पर है मेसो, जो कि अभी लेटेस्ट लिस्टिंग यहाँ पर जो है इसकी हुई है 3 दिसंबर 2025 को, जिसका आईपीओ प्राइस 111 रुपए था और अभी जो है करंट मार्केट प्राइस 165 रुपए पर चल रहा है, यानी कि ये भी इशू प्राइस से लगभग 48 गुना का लिस्टिंग गेन दे चुका है। 10वें नंबर पर है बिलियन ब्रेन्स गर्ग वेंचर्स, जो कि 4 नवंबर को इसका आईपीओ आया था, 100 रुपए का प्राइस था, अभी 145 के आसपास चल रहा है, लगभग 45% का लिस्टिंग गेन ये भी दे चुका है। तो ये कुछ टॉप 10 आईपीओ जो कि 2025 में आए थे, जिन्होंने लिस्टिंग पर तो अच्छा पैसा दिया ही, लेकिन जिन्होंने अभी तक इनको होल्ड करके रखा है, उन्हें आईपीओ के इशू प्राइस से अब तक देखा जाए तो लगभग 50 से 100-150% तक का रिटर्न यहाँ पर जो है दे चुके हैं। तो इनमें से आपने कौन से आईपीओ में यहाँ पर पैसा लगाया था, क्या आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं, और आपने कौन से प्राइस पर सेल कर दिया था या आपके पास अभी भी पोर्टफोलियो में रखा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।